हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ा डिटेल स्टैंडिंग ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 25, जो पिछले साल ही सीपी सर ने इशू किया था। बट हम ये महसूस कर रहे थे कि हम उसको ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सीपी सर ने हमें आदेश दिया कि उसका हम एक डिटेल्ड फॉर्मेट बनाएं कि किस तरीके से ये एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड, जो कि जिनको नाम दिया गया था शिष्टाचार स्क्वाड, ये कैसे इस अपने जो एम है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ऑन ग्राउंड। तो उसमें सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट दिल्ली को किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो हमने ये मोटा मोटा करा कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब 2 एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड होंगे, जो शिष्टाचार स्क्वाड होंगे, क्योंकि कुछ जिले बहुत बड़े हैं, कुछ जिले बहुत छोटे हैं, तो 2 काफी होते हैं। और इनको जो हेड करेंगे बेसिकली उस जिले का CAW सेल का ACP करेगा, जो उनको ब्रीफ करेंगे उस टीम को। दोनों टीम में करीब 9-10 लोग होंगे, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो वो एक इंस्पेक्टर हो, वो कहीं से भी ले सकते हैं, किसी ATO को ले सकते हैं, किसी लाइन में वेट कर रहे इंस्पेक्टर को ले सकते हैं। और इसमें जो टीम में हमारे पास 3-4 लड़कियां होनी चाहिए जो कि डिकॉय बन सकें, और वो भी लड़कियां हो सकती हैं जो लेडीज से बस में घुसे या किसी ट्रांसपोर्ट में मेट्रो में घुसे और उनसे ये पूछें कि भाई आपको क्या किसी ने छेड़ा या किसी ने कोई तकलीफ हो रही है, कोई हैरेसमेंट की फेस कर रही है वो। तो उस चीज को अमल में लाने के लिए ये एंटी टीजिंग स्क्वाड बने, और 4-5 एबल बॉडीड लड़के, जो कि मतलब हो सकता है किसी SHO की क्रैक टीम से हो या कुछ वैसी टीम, तगड़े लड़के जो या तो बाइक पे या पैदल इन लड़कियों को सपोर्ट करेंगे। ये पहले टीम प्लान करेगी कि कहाँ जाएगी। हर टीम अपने, जैसे फॉर एग्जांपल है पूरे एक कोई डिस्ट्रिक्ट लेने, उसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। दोनों टीम एक पार्ट को देखेगी। जिस पार्ट को वो देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट DCP डिसाइड करेगा कि कौन कौन से वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पे इनको कवर करना है। एक दिन में बहुत सारे कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कर सकते हैं कि एक दिन में 2 या 3 स्पॉट्स को कवर करें, लेकिन अगले दिन उन स्पॉट्स को छोड़ के फिर वो किसी दूसरे स्पॉट पे जाएंगे। इस तरह से कोशिश करेंगे कि पूरे हफ्ते में वो सारे स्पॉट्स कवर कर लें, ताकि उन एरियाज पे जहां पे लेडीज का मूवमेंट ज्यादा है, लेडीज का फुटफॉल ज्यादा है, जैसे मार्केट एरियाज, मेट्रो स्टेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों के स्कूल्स और कॉलेजेस के आसपास, जहां कहीं की तकलीफें लोग बयान तो करते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। कई बार होता है कि SHO चाहते हैं, नेक नियति भी है और PCR वैन भी होती है, पर वो इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम। तो उसको एक प्रॉपर शेप देके क्या वो करेंगे, कैसे करेंगे, हमने शिष्टाचार स्क्वाड बनाए हैं, ताकि इनका काम ही ये होगा कि जो ये न्यूसेंस है उसको हैंडल करें। इसमें एक हमने इनको बड़ा आदेश दिया है कि भाई इसमें कोई भी आप मॉडल पुलिसिंग नहीं करेंगे, कि अगर कहीं पे कोई जोड़ा बैठा है या कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो अपने आप से नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिकॉय नहीं बन सकते, या वो अगर न्यूसेंस है और लड़की कहती है मैं कंप्लेंट नहीं दूंगी, तो उनको वेट नहीं करना है कि कोई कंप्लेंट मिले, देन दे कैन टेक स्वयं एक्शन ले सकते हैं। ऑल्सो अनड्यू हैरेसमेंट नहीं करेंगे, कोई पब्लिक शेमिंग नहीं करेंगे। जो आप जिन व्यक्तियों को पकड़ते हो ये करते हुए, तो शिष्टाचार नाम ही इसलिए दिया गया कि उनको शिष्टाचार सिखाना है। उनके साथ ये नहीं करेंगे कि उनसे कोई उठक बैठक करा रहे हैं या कुछ उनसे कोई और चीज करवा रहे हैं, लेकिन उनको ये बताने की जरूरत है, ये शिक्षा देने की जरूरत है कि आप ये नहीं करेंगे। और ये भी वो देखा गया कि बहुत सारे जुवेनाइल्स होते हैं या यंग लड़के होते हैं जिनके पास ना लाइसेंस होता है ना गाड़ी चलाने का वो है, लेकिन फिर भी वो बाइक लेके, तेज वाली बाइक लेके बिना साइलेंसर के घूम रहे होते हैं। तो देयर आर सर्टेन सेक्शंस इन द MB एक्ट, JJ एक्ट, वो भी हमने इनको बताया स्क्वाड्स को कि आप इन्हें भी लागू करवा सकते हैं। इसमें लोकल पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। लोकल पुलिस थ्रू द DCP विल हेल्प द शिष्टाचार स्क्वाड। मेरा ये मानना है कि अगर शिष्टाचार स्क्वाड्स ढंग से ऑपरेट करेंगे पूरी दिल्ली में, तो ये एक बड़ी चीज होगी। और इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है कि विमेन सुरक्षा के लिए, औरतों की सुरक्षा के लिए ये एक मतलब बहुत अच्छा कदम होगा।
क्योंकि छोटी छोटी न्यूसेंस हैरेसमेंट कोई पंगा नहीं लेना चाहता, कोई हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं लेकिन वो बताते नहीं है, तो उस केस में इन लेडीज को बहुत फायदा होगा। एंड आई थिंक फॉर द वुमेन ऑफ दिल्ली इट्स अ वेरी गुड थिंग। दूसरा चीज ये कि अगर हम इसको ढंग से करें, शिष्टाचार को शिष्टाचार तरीके से करें और अच्छे से अमल में लेके आए, तो हमें पब्लिक की भी सपोर्ट मिलेगी। और अभी तक जो हमें एक बाय स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लोग बोलते नहीं है, तो मैं ये चाहूंगी कि जब ये भ्रष्टाचार स्क्वाड्स एक्टिवेटेड हो जाएं और 1-2 महीना का काम करने लगे, तो जो लोग हैं, जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं, जो पब्लिक के व्यक्ति हैं, वो खुद आके शिष्टाचार स्क्वाड को संपर्क करें और बताएं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे इस गली में, इस नुक्कड़ पे ये परेशानी है। ऑल्सो डीसीपी के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, उसके पास अब 2 टीमें हैं जो वो विमेन सुरक्षा के लिए यूज कर सकता है। जरूरी नहीं कि दिन में ही लगाए, रात में भी इनको लगा सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर स्पॉट है जहां पे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वो हौसखास विलेज का एरिया है जहां पे बहुत लेट नाइट तक लोग होते हैं, तो वहां पे भी लगाया जा सकता है। एंड मेक श्योर, जैसे मैंने अभी कहा आपको, कि हाई फुटफॉल एरिया जहां पे विमेन का है, उन एरियाज में हम इनको यूज कर सकते हैं। बहुत सारी मुझे स्कूल्स के और वो पता है कॉर्नर्स जहां पे लड़के गाड़ी में धीरे धीरे बाइक या अपनी गाड़ी चलाते घूम रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, धक 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 धक, और धीरे धीरे लड़कियों के साथ, मतलब या तो जब वो बस स्टॉप जा रही हैं या कुछ भी कर रही हैं तो उनका पीछा करेंगे या वो कुछ शूटिंग करेंगे, तो उस तरह की न्यूसेंस पर हम एक्चुअल में काबू पा सकते हैं। एंड आई थिंक वी विल मेक दिल्ली अ सेफर प्लेस फॉर वुमेन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।